मिथिला विश्वविद्यालय में 38 वर्षों के बाद छात्र संघ चुनाव को लेकर के छात्र छात्राओं में काफी उत्साह की लहर देखी जा रही है। मिथिला मंच न्यूज ने छात्र छात्राओं की आवाज बनकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में व्याप्त खामियों को लाने का प्रयास किया है। छात्र संघ चुनाव से एक फायदा तो अवश्य होगा। जिन महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए समस्या है उसके लिए लड़ाई का एक मंच मिलेगा। सभी छात्र सवाल यह है, एबीवीपी, लेफ्ट फ्रंट, जाप, एमएसयू के साथ ऐसे राजनीतिक दल के नेता हैं जिन्होंने छात्र संघ चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मिथिला मंच न्यूज के इस बड़ी बहस अब बोलेगा दरभंगा में भी छात्र नेता आपस में ही भिड़ पड़े। छात्र नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जेएनयू के मुद्दे को दरभंगा के एमएलएसएम कॉलेज में लाने का प्रयास किया। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि क्या दरभंगा एमएलएसएम कॉलेज की व्याप्त समस्याओं के प्रति छात्र नेता जागरूक होंगे? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन देखिए कौन से छात्र नेता छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे ही छात्र नेताओं को जिताना महाविद्यालय के लिए बेहतर होगा। वर्ग नियमित संचालित रहना, इसके अलावा छात्र छात्राओं को समय पर हो रही परेशानियों के खिलाफ छात्र नेताओं को आवाज उठानी पड़ेगी। देखिए मिथिला मंच न्यूज की बड़ी बहस। 38 वर्षों के बाद मिथिलांचल की धरती पूरी तरह छात्र हित में लड़ने जा रही है। 38 साल के बाद छात्र चुनाव मिथिला की धरती पर, और ये तमाम छात्र नेता जो आज उन हजारों छात्रों के भविष्य को बनाने के लिए आज कतार में खड़े हैं, आज ये अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेंगे कि आने वाले वर्षों में जो भी छात्र यहाँ नामांकन लेगा उस छात्र के हितों की रक्षा करना इनका उद्देश्य नहीं बल्कि परम धर्म भी होगा। सवाल ये है कि छात्र संघ के चुनाव 38 वर्षों के बाद हो रहे हैं और एक कौतूहल है इन लोगों के बीच में। वर्षों से छात्रों की समस्या पड़ी हुई है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। आज हम सबसे पहले आप लोगों को परिचय करा देते हैं किस तरह यहाँ छात्र नेता किसी दल से हैं। लेफ्ट फ्रंट एक तरफ है, यानी अगर कहें तो एएसएफ, एएसएफआर, आईसा, जो भी लेफ्ट फ्रंट है, वाम दलों का एक गुट है जो मिलकर चुनाव लड़ने वाला है। दूसरी तरफ हम बता दें यहाँ एमएसयू है, बहुत जल्द ही उभरा है और एक हर मिथिला विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में एक दमदार चुनौती के साथ खड़ा है। एमएसयू के छात्र संघ के नेता यहाँ हैं। इसके बाद बता दें कई जगह मिथिला विश्वविद्यालय की बात करें और पटना विश्वविद्यालय से कई जगह पर एबीवीपी अपने मैनिफेस्टो और मजबूत विचार के लेकर के खड़ा है चुनाव मैदान में जवाब देने के लिए। तो दूसरी तरफ जाप और अन्य है यहाँ पर, और छात्र लोजपा और जाप के यहाँ पर है। अब इन लोगों से हम पूछेंगे एक एक कर कि आखिर इनके कंधों पर जो जिम्मेवारी है दी गई है, दी जा रही है, उसका किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम एबीवीपी बात आते हैं, क्या लगता है किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम लोग यहाँ पे जितने भी कॉलेज का मतलब जितनी समस्याएं छात्र छात्राओं के बीच है उन सभी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज तक हम लोग कॉलेज में जो कर चुके हैं, मैं हेल्प यू काउंटर का आयोजन जो छात्र छात्राओं की फॉर्म भरने में हो रही परेशानियों को देखते हुए हम लोग यहाँ पे हर वर्ष में हेल्प यू काउंटर का आयोजन करते हैं। उन लोगों के बीच जो भी सामग्री होती है वो हम सब उन लोगों को देते हैं और फॉर्म भरने में जितनी भी समस्याएँ सारे को दूर करने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पे काउंटर पे जो अवैध वसूली की जाती है उस पर भी हम लोग पूरा ध्यान दिए हैं। अब वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो भी एबीपी के बदौलत। और सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे नहीं लगी हुई थी, वो भी सीसीटीवी कैमरे हर एक गेट पे जहाँ भी आप देखिए इस कॉलेज परिसर में आपको सीसीटीवी कैमरे नजर आएगी, वो भी हम ही लोग की मांग थी, अब जो कि पूरा की गई। और यहाँ पे काउंटर जो बनी है हर एक संकाय की फैकल्टी वाइज, हर एक काउंटर छात्र छात्राओं की एक ही थी, जो कि अलग छात्राओं को खासकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी फॉर्म भरने में। वो हर एक काउंटर अब आपकी सभी मांग पूरी होगी। हाँ, अब आप कुछ देना आपके लिए, आपके लिए अभी भी मांग है, अभी भी मांग है। इन लोगों की मांग थी, इन लोगों ने बहुत कुछ कहा, आप लोगों ने सुना, क्या लगता है क्या? महादेव जय मिथिला सब आदमी के सबसे पहले आई फेर से हम सब नव निर्माण मिथिला के कर रहा छी। आई छात्र संघ के चुनाव भ रही हमारा बीच में कॉलेज में बहुत की सुधरले और बहुत की सुधरे के अभी बाकी है। साइकिल स्टैंड हेबाक चाहिए, अवैध वसूली बंद हेबाक चाहिए और भ रहा है और किछु हेतै, और वाईफाई के सुविधा जो मिल रही है और विशेष तरीका से हाई स्पीड के चाहिए। और अहाँ के टर्निंग पॉइंट जो रहे ओतऽ उ हेबाक चाही जे एहि साइड बीए के परीक्षा पढ़ाई भ रहल छै, ओहि साइड आर्ट्स के भ रहल छै। आई फॉर्म में अहाँ देखबै
केवल लाइन में ठीक से लागल छथिन वही सब पर हम सब जब जितबै सब पर एकाएक पर हम सब अधिकार अपन करबै और सब स्टूडेंट के हम सब जे अखन दिक्कत परेशानी से सामना कर रहल छथिन उ नहीं हेथिन। पहले एथिन उ पूछे छथिन हम कत लाइन में पंक्ति में खड़ा होइए हम कत होइए, इनका सब किस नहीं पता छै कि वो सिस्टम बड नहीं भ रहल छै। आबे वाला समय में सब हेतै और देखियो की सब होइ छै। चले एमएसयू का विचार आपने सुनाई भी। अब हम बताते हैं लेफ्ट फ्रंट के नेता हैं। हमारे सभी साथियों को लाल सलाम। यहाँ पे जीतने के बाद हम लोग ये करेंगे कि यहाँ के छात्र छात्राओं को देख रहे होंगे अभी भटक रहा है, जैसा कि उन्होंने साइकिल स्टैंड का बात बोला, वो तो सुधरे ही, साइकिल स्टैंड सुधरे ही, छात्र छात्राएं जो भटकते हैं, जिनको यहाँ पे प्रोफेसर लोग नहीं मिलते हैं, जो अंदर बैठे रहते हैं, चाहे 7 बजे से टाइमिंग है यहाँ का, वो पहुँचते नहीं है। तो वो क्यों नहीं पहुँचते हैं इस चीज़ को लेके, और छात्रों का नियमित क्लास चले, संचालित क्लास चले, उसके लिए जीतने के बाद हम लोग ये करेंगे अवैध वसूली को बंद कराए हैं। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये हम लोग धरना किए हैं, आंदोलन किए हैं, उसके बाद ये बिल्डिंग इतना जो जल्दबाजी में बनाया जा रहा है, उसके लिए एक एप्लीकेशन गया था, भले ही और संगठन अपना नाम ले लेके हम किए हैं और उसके लिए हम एप्लीकेशन दिए थे, तब ये बिल्डिंग का इतना जल्दबाजी में काम छात्र संघ पर आप लोग का कब्जा रहा है। हाँ। लेकिन आप लोग की जिम्मेवारी रही थी 38 वर्षों में, बहुत जगह आपने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन कई जगह मौत भी खा गए। तो क्या लगता है कि आप पर लोग अब विश्वास करें, छात्र विश्वास करें आप पर, क्योंकि अभी तक आप ही का कब्जा छात्र संघ पर? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि छात्र हम पर विश्वास करें, क्योंकि छात्र खुद जान सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि कौन उनके लिए कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेन मुद्दा यह है कि जीतना या हारना हम लोग का मेन मकसद नहीं है ये, क्योंकि मतलब अगर हम लोग हमेशा से AISF जो है हमेशा से छात्र हित के लिए काम करते आ रहा है। अगर हम लोग हारते भी हैं फिर भी हम लोग छात्र हित के लिए काम करेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, जो करना होगा, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, सब कुछ हम लोग करेंगे। चले, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे और हम छात्रों के लड़ेंगे, ये आवाज होनी चाहिए। और खासकर हम बता दें, जब तक छात्र संघ के नेता लाठी नहीं खाएंगे, उन पर केस दर्ज नहीं होगा, तब तक वो नेता नहीं बन सकते। और ऐसा हुआ भी है, ये इतिहास गवाह है। और कुछ जाप के नेता है हमारे साथ, जिन लोगों के आप लोग को बताइए कौन सा मुद्दा? यही मुद्दा है कि मतलब छात्र को जो भी प्रॉब्लम होगा उसको बढ़िया से देखेंगे, प्रॉब्लम दूर करेंगे। और जो परीक्षा होता है उसका कॉपी ऑनलाइन जांच करवाएंगे, जैसे मैट्रिक का भी हो गया, इंटर का भी, ग्रेजुएशन का भी है, सबका ऑनलाइन जांच करवाएंगे। और छात्र को मतलब जैसे कहता है 75% अटेंडेंस बनाने के लिए, वैसे भी मास्टर को भी, जैसे मास्टर भी मतलब प्रोफेसर सब जो है जो नहीं आते कॉलेज, और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं चलता, और उसको मतलब जैसे कि और बोलता विद्यार्थी पर कहता कि पढ़ाई नहीं आता कॉलेज में, लेकिन यहाँ मास्टर भी नहीं आते हैं, उसका भी 75% अब अटेंडेंस बना, यानी टीचर के स्कूल छात्रों के साथ टीचर का भी होना चाहिए। चलिए, एक बात सामने आई है, छात्रों के साथ टीचर का भी होना चाहिए, ये बताइए। छात्र RJD का है, ज्योति पॉइंट ले लीजिए। चलिए, ये बताइए कि इनका कहना है कि छात्रों के साथ टीचर का भी अटेंडेंस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि छात्र आ जाते लेकिन टीचर एक भी नहीं आते क्लास में, जिसको क्लास पता नहीं है। तो हाथ उठा दें, हम आपके पास आएंगे अगर कोई बोलना चाहते हैं तो। हाँ, संयुक्त सचिव के लिए MSU सर, MSU में किया 38 साल से कोनो जे छले संगठन कहै छै हम ई काज केलहुँ, हम ई काज केलहुँ, लेकिन 38 साल बाद अगर 15 नवंबर के जे भेलै आंदोलन, वएह के चलते जे छै से डेट निकालल गेलै जे छै छात्र संघ चुनाव होइ से पहिले तऽ आइ तक नहि भेल छलै जे छात्र संघ चुनाव हेतै, जे MSU तैं छात्र संघ चुनाव भऽ रहल छै। तऽ एतऽ जे छै से लड़की के लेल कोनो व्यवस्था नहि छै, काउंटर में देखियौ तऽ खाली लड़का के लाइन छै, लड़की के लाइन नहि छै, लाइब्रेरी आइ तक एखन तक लगलै नहि, छात्र पुस्तक जे छै से एखन तक नहि छै, स्कूल में किछु नहि छै, लाइब्रेरी आइ देखियौ तऽ एखन तक तैयार नहि छै, 5 से 6 बच्चा नहि लाइब्रेरी में जुटै छै, नहि पुस्तकालय में बढ़िया जेना पुस्तक के अभाव छै। की हेतै जे तऽ हमसब जे छै छात्र संघ चुनाव से चुनल जेबै तकर बाद आवाज उठेबै, तऽ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मांग करबै हमसब। चले, सेंट्रल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग MSU ने किया था, कई बार हमने भी देखा है। और क्या मुद्दा? मेरा मुद्दा है कि हम जीते या हारे, हमारे छात्र के लिए, समस्याओं के लिए समय आंदोलन चलता रहे। अच्छा, चलिए, एक चीज हम बता देते हैं। अब हम एक डिस्कशन करना चाहेंगे। आप लोग में से एक बाहर आ जाए, एक आदमी बाहर आ जाए, एक आदमी आप लोगों में से, सब में से एक आदमी आ जाए, ताकि हम उस मुद्दे को पूछें। एक आदमी जो बोल सकते हैं, एक आदमी आगे आ जाइए, थोड़ा सा इधर से, एक आदमी, थोड़ा सा, एक आदमी हर पार्टी से एक आदमी को। चले, अब हम बता दें, अब हम मुद्दा पूछेंगे। इधर आ जाइए आप लोग, ये बताइए, अब आप लोग सामने में हैं, क्या जब भी छात्र पर समस्या आएगी, क्या आप लोग एक साथ एक संयुक्त छात्र मोर्चा बनाकर लड़ेंगे या अपनी अपनी बात करेंगे? बताइए।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक कोई भी वामपंथी या ऐसे छात्र संगठन भी कैसे हैं जो आएंगे और हम लोगों को सपोर्ट है, हम लोग उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। हम लोग उनके खिलाफ करते हुए भारत माता की जयकार नारा लगाते हुए हम लोग अपना यहाँ पे जो हम लोगों का मुद्दा है प्रवेश परीक्षा और परिणाम में तीनों को सुधारते हुए हम लोग उनकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग जो कि भारत के लिए, जो कि हम यहाँ के वामपंथी नहीं है, उनके मतलब उन सब के खिलाफ उनके खिलाफ। भारत माता की जय आप तो नहीं बोलते हैं? हम लाल सलाम बोलते हैं। ये क्या हो गया? भारत माता की जय बोले में क्या दिक्कत है? क्या क्यों नहीं बोल सकते? भारत माता की भी जय बोलेंगे, लाल सलाम भी बोलेंगे, भारत माता की जय भारत महान है ये भी बोलेंगे एकदम। तो फिर क्या लगता है कि जो जेएनयू में हुआ था भारत माता की जय मुद्दे पर क्या इस तरह का यहाँ भी माहौल बनेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा माहौल नहीं बनेगा। हम लोग भारत माता की जय बोलेंगे। क्या भारत माता की जय बोलेंगे? जय मिथिला, भारत माता की जय। हम सब बजबै, हम मिथिला के विकास चाहै छियै, एतय के यूनियन के विकास चाहै छियै। आइ मिथिला स्टूडेंट यूनियन जे 3 साल में एते किछु कर रहल छै, अहाँ सब देख रहल छियै। आ जे किछु भी कॉलेज में देख रहल छियै हमर सबके कैल छै, हम सब करबै और भारत माता की जय, जय श्री रामो कहबै, सब किछु कहबै। हमरा कोनो भी कीमत पर ई यूनिवर्सिटी एलएनएमयू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम सब बना कर रहबै, चाहे जेना बने सब किछु करबै। भारत माता की जय कहै में कोन दिक्कत छै? सब किछु कहबै, जय श्री राम सेहो कहबै, भारत माता की जय सेहो कहबै, जय मिथिला सेहो कहबै। अच्छा एक चीज, जब छात्र हित में मुद्दा रहेगा तो क्या आप लोग एक साथ यूनिटी बना करके छात्र हित में लड़ेगा? नहीं, सब बता दें। हाँ, किया नहीं हेतै? उनका सबके देखबै जो अहाँ सबके की विचार है। राजनीतिक हम सब नहीं करे छियै, राजनीतिक जिम्हर से चालू हेतै उम्हर से हेतै। हम सब खाली विद्यार्थी के केना हित हेतै, ओकर विकास केना हेतै। स्टूडेंट आइ जे बच्चा ग्रेजुएशन कऽ के बाहर में जाकर 5 साल के नौकरी करे छै, ओकरा केना उ सुधरतै? एतय आबि के बच्चा पीजी केना प्रोफेसर बनतै, केना हमर मिथिला के नाम रोशन करतै? बस हम सब चाहै छियै। आप किससे हैं? एबीपी। और कोई किससे? चल कॉलेज में मतलब क्लास वगैरह सब नहीं चलती है। क्लास ब्लैक बोर्ड की सब बहुत तरह की सुविधाएं हैं। बाथरूम है, बाथरूम में मतलब सफाई नहीं होती है। और क्लास जब 75% जब कॉलेज में कहा जाता है अटेंडेंस होना, कॉलेज स्टूडेंट और नहीं स्टूडेंट आते हैं, फिर उसके बावजूद फिर स्टूडेंट क्यों एग्जाम दे रहे हैं। चले अब हम यहाँ पर इधर कुछ लोग खड़े हैं, अभी इनसे भी पूछ सकते हैं। चले इधर भी हमारे। हाँ बोलिए। हाँ, भारत माता की जय बोलेंगे, जो भी छात्र के हित में काम करेगा उसके हम साथ हैं। चले भारत माता की जय बोला है लोग, जय मिथिला भी बोलेंगे, लाल सलाम भी बोलेंगे, यानी कि जय श्री राम भी बोलेंगे। अगर हम कहें तो बहुत स्टूडेंट भी हम यहाँ से ये बताइए किस तरह का मुद्दा उठना चाहिए? जी यहाँ पे सिर्फ ये है एक छात्र संघ का चुनाव है, यहाँ पे राजनीतिक नहीं होना चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। कॉलेज में जो भी सुविधाएं नहीं है उसको उपलब्ध करवाएं, जिससे छात्र को आसानी से छात्र यहाँ पे पढ़ सके, क्लास नियमित हो, प्रोफेसर टाइम पे आए। यही लोग हम लोग देखिए, क्लास नियमित के मुद्दे पर सबसे गंभीर बात है। गाँव देहात से लड़के आते हैं लेकिन क्लास नियमित की बात नहीं। जब हम भारत माता की जय से पहले हम विद्यार्थी के मामलों का जो निपटारा नहीं होता उसकी जय बोलेंगे, और श्री राम की जय नहीं बोलकर हम सिया राम की जय बोलेंगे। और यहाँ पर मुद्दा की बात हो, विद्यार्थी का काम अगर नहीं होता है और कॉपी की निष्पक्षता से ऑनलाइन अगर जांच नहीं होता है तो उसके लिए जय बोलेंगे। जो मामला की निपटारा नहीं होता है उसके लिए जय बोलेंगे, क्योंकि हम जिस मामले के लिए चुने जाएंगे वही मामला हमारा जय होना चाहिए, बाकी कोई और मामला निश्चित तौर पर ये बात है। देशभक्ति हमारे दिल में है, श्री राम हमारे दिल में है, इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए श्री राम बोलने से नहीं होता है, तो देशभक्ति हमारे दिल में बसा हुआ है। ठीक है, किसी के कहने पर हम श्री राम नहीं बोलेंगे। अच्छा, 75% अटेंडेंस की बात हो रही है, छात्र बाहर रहते 75% नहीं होता तो फिर उससे पैसे ले जाते, उसको कैसे मैनेज कीजिएगा आप? उसको 75% जो छात्र यहाँ है अगल बगल के, वो आके कम से कम रेगुलर रहे। नहीं, अगर यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होगी तो छात्र नहीं बाहर जाएंगे। और यहाँ भी जो वामपंथ राष्ट्रवाद की जो है बात, जब जेएनयू में देश विरोधी नारा लगती है तब कहा जाता है को बिहार से तोड़ने की बात करते हैं। ये कैसी राष्ट्रभक्ति है? हम मिथिला को बिहार से कभी अलग नहीं होने देंगे। भारत का भी नंगे मिथिला कभी अलग नहीं रहेगा। एबीवीपी छात्रों के मुद्दा पे हमेशा, मैं पूर्व में इसी कॉलेज का छात्र रह चुका हूँ, मैं यहाँ काम करते हुए आया हूँ। अभी भी यहाँ जो भी छात्रों की जो भी समस्या, जितना भी बिल्डिंग जो भी बन रहा है, छात्राएं यहाँ सुरक्षित नहीं थी, आती थी, असामाजिक तत्व यहाँ उनको तंग करते थे, उनके लिए छात्राओं के लिए मांग की गई। और आंदोलन सब कुछ नहीं होता, आदर्श संगठन का आंदोलन नहीं होता, वो अराजकता फैलाते हैं। MSU देखिए, चले हम बता दें 6700 के आसपास MLSM कॉलेज में वोटर्स हैं
58 छात्र हैं नेता जो आज अपनी उम्मीदवारी को MLSM कॉलेज में तय कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि आखिर आरोप प्रत्यारोप की जगह क्या कॉलेज का विकास की बात होगी? क्या कॉलेज में जो शिक्षक उपलब्ध नहीं है? हम बताते दरभंगा में जितने कॉलेज हैं सबसे अधिक अगर छात्र उमड़ते हैं तो MLSM कॉलेज में, इसलिए उस हिसाब से सुविधा कितने चापाकल है आपने देखा होगा। जब देश आजाद भेल तखन के हम बात से शुरू करे छी। हमर यूनिवर्सिटी में आज बहुत संगठन कहै छथिन जे हम एहि पार्टी से छी, हम ई केलहुँ हम ऊ केलहुँ। अते दिन किया नहीं किछु भेलै? आइ हमर जब देश आजाद भेलै जै समय में ओहि समय में इएह यूनिवर्सिटी में बहुत प्रोफेसर रहे, आइ प्रोफेसर कम छै, एहि पर ध्यान नहीं दे। अते दिन से अहाँ करे की रहिए, आब अहाँ कहबै जे हम कर रहल छी तऽ ई नहीं हैत। ये SFR छात्र संघ के आप पर अभी तक छात्र संघ का अभी पर है। कहाँ थे इतने दिन तक? एक भी टीचर नहीं था, क्लास नहीं हो रहा था, वर्ष संचालन था। क्यों नहीं आप जवाब अपनी, क्यों नहीं आप मान लेते अपनी गलती? 38 साल से यहाँ थे, लेकिन हम लोग किए भी तो यहाँ आंदोलन किए, धरना किए, तालाबंदी किए, 3 घंटा तक बंधक बनाए, सब कुछ किए। और हम लोग जीतने के बाद करेंगे, आगे नहीं है कि हारने के बाद चाहे जीतने के बाद, हारेंगे भी तब भी करेंगे। हाँ एक मिनट माते हाँ हारेंगे तब भी करेंगे, जीतेंगे। पार्टी के सपोर्टर का भी ले लीजिए, हर पार्टी के सपोर्टर। हाँ चले एक चीज हम बताते हैं। हाँ क्या कहना? जब इस कॉलेज में नेक पेयर मूल्यांकन टीम हुआ था सब तब ये सारे संगठन कहाँ थे? एक ABP एक ऐसी संगठन है जो वहाँ पे हमेशा तत्पर रही और दिन रात एक करके वहाँ पे मेहनत किया गया। की बात हम कर लेते हैं। जिंदाबाद 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 छात्रों की होनी चाहिए, क्योंकि आप छात्रों की राजनीति करते, जिंदाबाद किसी दल की नहीं होती है। फिर वही हो गया भारत माता की जय, छात्र एकता जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद। अब गंभीर से सुनिए, अब लगता है सुनिए। अब बताइए एक चीज, ये जो छात्र को छात्र राजद से है। हाँ। छात्र को ना वंदे मातरम करने से होगा। हाँ। छात्र को शिक्षा चाहिए, छात्र को रोजगार चाहिए। हाँ। ना कि छात्र को हाथ में पकौड़ा चाहिए। डिबेट को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। डिबेट को आप जेन्युइन मत बनाइए। दीजिए और एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। चलिए, मिथिला विश्वविद्यालय में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, लेकिन ये बताइए छात्रों की राजनीति को, लड़ाई को दाबने का प्रयास किया गया, क्यों आवाज बंद किया गया छात्रों की राजनीति को? किसने बंद किया? उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाया आपने? आज ये बताइए। नहीं सबसे पहले आपने जो अभी चर्चा किया है JNU की, मेरे कहने का मतलब ये है वहाँ पे जो वामपंथियों को बदनाम किया जा रहा है कि देशद्रोही है। केंद्र में सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपकी है, राष्ट्रपति आपकी है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आपका है। अगर कन्हैया कुमार देशद्रोह है तो उसके खिलाफ आप चार्जशीट बता देता हूँ
अभी ने हमारे विपक्षी बोले हैं कि हम लोगों को देशद्रोही कहा जाता है। 11 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया था मिथिला विश्वविद्यालय में। किस बात की आजादी मांग रहे थे आप लोग? किस बात की आजादी मांग रहे थे? मानने के लिए आएंगे। चले बोले जी महिलाओं को बोले। हाँ जब यहाँ चुनाव का समय सुनिश्चित किया गया एकदम चुनाव का समय आपको पास आता है। ब्रेक के बाद हम बता दें, ब्रेक के बाद हम आपसे मुद्दा कैंडिडेट करेंगे क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी है। और ये पूरे एमएलएसएम कॉलेज के हितों के लिए लड़ रहे हैं इनको, इससे सभी कैंडिडेट से बात करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप लोग से। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रोहेलागंज, कादराबाद, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव सीबीएसई आधारित वर्ग नर्सरी से दशम तक की कुशल शिक्षण व्यवस्था। अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। अनुशासन, सामाजिक सद्भाव एवं देशभक्ति के निर्माण हेतु व्यवस्था। वाद विवाद एवं सांस्कृतिक तथा रंगारंग कार्यक्रमों का भव्य आयोजन। हमारे यहाँ सुंदर गार्डन, खेल का बड़ा मैदान, पुस्तकालय आदि की उत्तम व्यवस्था। अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों माध्यमों की शिक्षा। नए सत्र में वाहन की सुविधा। कंप्यूटर प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था। प्रतिवर्ष मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में दर्जनों छात्र छात्रा सफल। नामांकन के लिए जल्द संपर्क करें ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रोहेलागंज, कादराबाद, दरभंगा। चल रहे हैं ब्रेक के बाद आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और हम एमएलएसएम कॉलेज में हैं और 30 वर्षों के बाद छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। आप देख सकते हैं छात्रों में कितना जुनून है, जोश है। और सवाल सिर्फ ये है कि मिथिला विश्वविद्यालय में जो भी परीक्षाएं होती हैं, एकेडमिक कैलेंडर से लेकर के छात्रों की समस्या के लिए अगर कहें मिथिला विश्वविद्यालय के कोने कोने से छात्र यहाँ आते हैं। एमएलएसएम कॉलेज में सबसे अधिक छात्र यहाँ हैं, टीचर भी हैं। लेकिन यहाँ क्या समस्या है जिसे छात्रों ने काफी गंभीरता से लिया है। और हम बता दें, आने वाले समय में 11th में पार्ट 1 में छात्रों का नामांकन होगा। और अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा है और किस चीज की मांग होनी चाहिए, ये हम जनरल जानना चाहते हैं। आपने क्या क्या वो नहीं, आप बताइए अब क्या मुद्दा होना चाहिए आप किसे? हम लोगों का मुद्दा यही है, हम लोग जब तक ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। और जब भी कॉलेज कैंपस में छात्राएं मतलब कि फॉर्म भरने के लिए आती है, जो भी उनकी दिक्कतें होती है वो सारी हम लोगों की ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग उनको हेल्पलाइन आप चलाइएगा। हाँ, हेल्पलाइन चलाएंगे और चलाते आ रहे हैं।
चलाते। अरे हर वर्ष यहाँ पे हम लोग में हेल्प यू काउंटर का आयोजन करते, तब कहाँ रहते हैं ये छात्र संगठन? मेरा चल रहा है। हेल्पलाइन चल रहा है, कहाँ चल रहा है? मेरा हेल्पलाइन आज 2 वर्षों से चल रही है। अच्छा ठीक है, आपको हम एमएससी छी अखन त सब एगले कि हम चला रहल छी, हम चला रहल छी। ई त राजनीति छै, राजनीतिक नहीं छै। हेल्पलाइन के छात्र आइ से नहीं हमर त चलते छै आ सुनवाइयो भ रहल छै। आइ जे चुनाव भ रहल छै केकरा बदलत हमीरे मांग छलै। संगठन मानते हैं आजादी मांगता है, लेकिन वो शिक्षा का जो बाजारीकरण होता है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिल पास करवाते हैं, जो 43 लाख करोड़ का सरकार चलता है, ये लड़कियों को लेके जाता है, इस पर लाठी चार्ज करवाते हैं। यही बात उसको 1 महीना गया है जेल गया। आपने बोला छोड़ने का बात कर रहे हैं। AR टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कैप्टन कॉम्प्लेक्स, नाका नंबर 5, नियर सिटी हॉस्पिटल, दरभंगा। हमारे यहाँ ऑपरेटर कोर्सेज केवल 2 महीने में सिखाए जाते हैं। ऑपरेटर कोर्सों में जेसीबी ऑपरेटर, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, एक्सक्लेवेटर ऑपरेटर, टावर क्रेन ऑपरेटर तथा ग्रेडर ऑपरेटर की शिक्षा दी जाती है। वहीं हमारे यहाँ टेक्निकल कोर्सेजों की ट्रेनिंग केवल 3 महीने तक दी जाती है। टेक्निकल कोर्सेजों में सेफ्टी ऑफिसर, पाइप फिटर, एसी टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट, लैंड सर्वेयर, क्वालिटी कंट्रोलर की भी शिक्षा दी जाती है। हमारी विशेष सुविधाओं में छात्रावास और अच्छे मेस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ऑनलाइन इंटरनेट में सर्टिफिकेट देखने की भी सुविधा है। आसान किश्तों में पैसे देने की सुविधा। पूरी गारंटी के साथ यहाँ काम सीखें। हमारे यहाँ देश विदेश में नौकरी करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। जल्द सीखने और जल्द कमाने के लिए संपर्क करें AR टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कैप्टन कॉम्प्लेक्स, नाका नंबर 5, नियर सिटी हॉस्पिटल, दरभंगा। 38 वर्षों के बाद छात्र संघ चुनाव एक अहम मुद्दा है और खासकर विभिन्न महाविद्यालयों में इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है और छात्रों को निर्देश दिया जा रहा है कि उन्हें उस दिन आई कार्ड लेकर के आना है। अब महाविद्यालय के पास समस्या ये है कि मैट्रिक का भी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है उसी महाविद्यालय में। एक चैलेंज है। हमारे साथ MNSM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद हैं जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी जो छात्र संघ चुनाव की किस तैयारी है? महामहिम कुलाधिपति महोदय के आदेशानुसार एवं माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार हमारे महाविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव की सारी प्रक्रिया यानी नामांकन वापस लेने की तिथि का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और छात्र अपने प्रजातांत्रिक जो उनके अधिकार है उस अधिकार के प्रयोग के लिए तैयार हैं। वो लोग आप जैसा कि देखा होगा कि छात्र आपस में छात्रों से मिल रहे हैं। हमारे यहाँ आचार संहिता जो है वो पूरे तौर पर लागू है। कोई छात्र संगठन कोई छपा हुआ बैनर पोस्टर नहीं ला सकता है, कोई अवैध व्यवहार नहीं कर सकता है। पूरी तैयारी है हमारी तरफ से। 25 तारीख को संडे का दिन है, उस दिन तो हमारा वोटिंग होगा सुबह 8 बजे से लेकर के और 5 बजे शाम तक। वो पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है
बक्से का हो चुका है, बैलेट का निर्माण हो चुका है, पीठासीन पदाधिकारी, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर हमारे आसानी से पर हम जिला प्रशासन को भी लिख चुके हैं कि दोनों दिन विधि व्यवस्था बनाए जाएंगे। लेकिन जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है जो मतगणना की तिथि 26 तारीख निर्धारित की गई है माननीय कुलपति महोदय के द्वारा अभी तक, लेकिन उस दिन दोनों पाली में मैट्रिक का इम्तिहान है। दूसरी परेशानी ये है कि अब 20 तारीख से ही जिला प्रशासन ने कैंपस ले लिया है, तो 21 तारीख से यहाँ परीक्षा है, तो 20 तारीख के बाद यहाँ छात्र आ नहीं सकेंगे। तो ये दो बड़ा चैलेंज है कि वो छात्रों से कैसे मिलेंगे। मेरे लिए परेशानी ये है कि हम चुनाव तो किसी तरह से मतदान की तिथि 25 संडे है कर लेंगे, लेकिन 26 तारीख को हमको काउंटिंग करना है, उस दिन कैसे होगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जिला प्रशासन से भी बात करेंगे, माननीय कुलपति महोदय से इस पर विचार विमर्श करेंगे। चूँकि ये जो चुनाव है इसमें छात्रों के बीच बहुत ही हर्षोल्लास है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि जो भी छात्र अभी ये चुनाव में भाग ले रहे हैं, इन्होंने न जीवन में कभी देखा है चुनाव और न सुना है, इसलिए कि मिथिला विश्वविद्यालय में बल्कि बिहार में 1980 के बाद छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। तो माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेशानुसार ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये चुनाव चूँकि पहली बार हो रहा है तो छात्रों को समझने में भी दुश्वारी हो रही है, उसकी प्रक्रिया से वो पूरी तरह अवगत नहीं है, या फिर उससे जो उनका नेतृत्व करने वाले हैं वो भी। अच्छा, ये चुनाव जो है वो सिर्फ छात्रों के लिए है। होता यह है कि कैंपस में वो सिर्फ छात्र ही रह सकते हैं, कोई दूसरा नेतृत्व नहीं आ सकता, हम लोगों ने बैन कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद जो आते हैं शिकायत सुनते हैं, हम लोग करते हैं। लेकिन हमें खुशी ये है कि सभी छात्र जितने हमारे यहाँ, आपको पता है कि हमारे यहाँ से जो 5 पदाधिकारी पद है, यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, जो कि महाविद्यालय स्तर का जो संगठन है उसके लिए, और हमारे यहाँ चूँकि 7000 छात्र हैं वोटर, तो उस वोटर छात्र जो हमारे साथ रह रहा है उस पर 1000 पर एक काउंसिल मेंबर जाना है। तो हमारे यहाँ से 7 काउंसिल मेंबर जाना है। तो कुल हमारे यहाँ 58 उम्मीदवार हैं जिसको ये चुनना है, हमको है, माने 12 उम्मीदवार को हमको चुनना है। तो इसीलिए हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा संघर्ष है, खास करके एकेडमिक जो काउंसिल मेंबर है वो 33 उम्मीदवार है, उसमें 7 चुनना है। तो इसीलिए आज जो देख रहे हैं आप, या वातावरण देख रहे होंगे हमारे यहाँ महाविद्यालय में चहल पहल, उसका मुख्य कारण यही है कि उनको पता है कि 21 तारीख से यहाँ मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, वो आप आ नहीं सकते हैं, विधि व्यवस्था का कारण नहीं आ सकते। छात्रों को किस तरह की तैयारी करके आना चाहिए, क्या डिमांड होगी उस दिन? जी, छात्रों के लिए ये है कि सभी छात्र की जो एंट्री होगी वो मात्र कॉलेज द्वारा नामांकन के समय जो हम आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, परिचय पत्र जिस पर फोटो युक्त होता है, हम उसी पर देंगे। साथ ही उस रोज जिनको नहीं है उनको आदेश दिया गया है कि आज और कल में वो अपना बनवा लें। पहले से नोटिस हो चुका है, हम लोग सार्वजनिक कर चुके हैं, आप लोग के माध्यम से भी कर चुके हैं, विश्वविद्यालय भी कर चुकी है। उस रोज किसी भी प्रकार से कोई बोगस वोटिंग नहीं हो, उसकी व्यवस्था हमने की है कि सभी जो छात्र इसमें अभी मतदाता हैं उनके सभी एडमिशन का जो रजिस्टर है हमारा, उस पर भी फोटो है, वो सब लेके हम बैठेंगे, वहाँ हमारे लोग बैठे रहेंगे। और छात्र जैसे ही इन करेंगे, सबसे पहले उनके मतदान को देखा जाएगा कि मतदाता सूची में उनका नाम है कि नहीं, और यही छात्र है कि नहीं, उनका हस्ताक्षर मिलाएंगे। उसके बाद वो आएंगे हमारे पीठासीन पदाधिकारी के पास और उनको 6 बैलेट पेपर मिलेगा एक साथ, और जाकर के प्रकर के मतदान अलग अलग बना हुआ है, अध्यक्ष का अलग मतदान पेटी है, सबका अलग पेटी बना हुआ है, उसमें वो डालेंगे। हालांकि इसे लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस भी तैनात है। इस महाविद्यालय के लिए कितने पुलिस बल की मांग की गई? हमने विश्वविद्यालय के पत्र के आलोक में माननीय कुलपति महोदय का आदेश हुआ था, तो हमने स्थानीय थाना जो विश्वविद्यालय थाना है उनको, और हमारे जो श्रीमान हमारे ये अनुमंडल पदाधिकारी सदर हैं उनको हम भेज चुके हैं कि 25 और 26 को यहाँ चूँकि छात्रों की संख्या अधिक है, इसलिए एक मजिस्ट्रेट के साथ उन्होंने पर्याप्त पुलिस बल की तैनात की है। खासकर MLSM कॉलेज में 58 छात्रों ने अपना नामांकन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ करीब 7000 के आसपास यहाँ वोटर्स हैं और 12 को चुना जाना है। हालांकि महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरह तैनात है और खासकर छात्रों को सीख भी दे रही है कि अधिक से अधिक छात्रों को इसमें भागीदारी
बनाने के लिए आप उसका आइडेंटिटी कार्ड इशू करें। और इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन खुद प्राचार्य भी वहाँ मौजूद रहेंगे और वो अगर इस छुट्टी के दौरान जब मैट्रिक का एग्जाम होगा तो उन छात्रों के भी आई कार्ड बन सकते हैं। ऐसी व्यवस्था क्योंकि 38 वर्षों के बाद ये चुनाव हो रहा है, काफी उत्साह है। और अंत में छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम छात्रों से यही अपील करना चाहेंगे कि वो ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सीखने के लिए आए हैं तो वो उस समय पूरी भद्रता का अपने परिचय दें, अनुशासन में रहें और किसी भी एक दूसरे से बेमनस्ता के साथ नहीं मिलें। और यदि कोई छात्र उस दिन अभद्र व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको 2 कार्रवाई होगी, आचार संहिता की भी होगी और उनके खिलाफ हम अनुशासनिक कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि मेरा काम जो है वो छात्रों को देश निर्माण के लिए तैयार करना है। ये चुनाव का मकसद ये है कि हम उसको जो हमारी संसदीय प्रणाली है हमको उसके लिए तैयार करना है। तो संसदीय प्रणाली के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक हमको तैयार करना है। इसलिए नामांकन के दिन से ही हम उन छात्रों को ये सीख दे रहे हैं कि आपका व्यवहार मतगणना के तिथि तक किस तरह का होना चाहिए और जब आप निर्वाचित हो जाएं तो एक प्रतिनिधि के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, दोनों को याद रखना पड़ेगा। तभी आप देश के निर्माण में भाग ले सकते हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित भी होगी और वो लाभदायक होगी। खासकर मात्र 3 माह के लिए चुनाव हो रहे हैं और इस 3 माह में 38 वर्षों के बाद छात्रों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। छात्र संघ एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, छात्र नेता भी सक्रिय हैं। हालांकि किसी दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन फिर भी छात्र दल किसी बैनर के तहत चुनाव लड़ने को आतुर हैं। महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी छात्रों से आग्रह करें शांतिपूर्वक सभी अपने मत का उपयोग करें क्योंकि मत आपका अहम है और इससे छात्र हित में कार्य किए जाएंगे। खासकर MLSM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद खुद पूरी बिंदु पर निगरानी कर रहे हैं और सभी छात्रों से अपील भी कर रहे हैं। देखते हैं 25 तारीख जब चुनाव होगा कितना चैलेंज है छात्रों के लिए और 26 तारीख जिस समय काउंटिंग होगी क्योंकि मात्र 12 छात्र नामांकित यहाँ से किए जाएंगे। देखते हैं मिथिला मंच न्यूज पर आप अपडेट देखते रहिए। धन्यवाद। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रोहेलागंज, कादराबाद, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, CBSE आधारित वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की कुशल शिक्षण व्यवस्था। अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था। अनुशासन, सामाजिक सद्भाव एवं देशभक्ति के निर्माण हेतु व्यवस्था। वाद विवाद एवं सांस्कृतिक तथा रंगारंग कार्यक्रमों का भव्य आयोजन। हमारे यहाँ सुंदर गार्डन, खेल का बड़ा मैदान, पुस्तकालय आदि की उत्तम व्यवस्था। अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों माध्यमों की शिक्षा। नए सत्र में वाहन की सुविधा। कंप्यूटर प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था। प्रतिवर्ष मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में दर्जनों छात्र छात्रा सफल। नामांकन के लिए जल्द संपर्क करें ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रोहेलागंज, कादराबाद, दरभंगा। AR टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कैप्टन कॉम्प्लेक्स, नाका नंबर 5, नियर सिटी हॉस्पिटल, दरभंगा। हमारे यहाँ ऑपरेटर कोर्सेज केवल 2 महीने में सिखाए जाते हैं। ऑपरेटर कोर्सों में
जेसीबी ऑपरेटर, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, एक्सक्लेवेटर ऑपरेटर, टावर क्रेन ऑपरेटर तथा ग्रेडर ऑपरेटर की शिक्षा दी जाती है। वहीं हमारे यहाँ टेक्निकल कोर्सेजों की ट्रेनिंग केवल 3 महीने तक दी जाती है। टेक्निकल कोर्सेजों में सेफ्टी ऑफिसर, पाइप फिटर, एसी टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट, लैंड सर्वेयर, क्वालिटी कंट्रोलर की भी शिक्षा दी जाती है। हमारी विशेष सुविधाओं में छात्रावास और अच्छे मेस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही ऑनलाइन इंटरनेट में सर्टिफिकेट देखने की भी सुविधा है। आसान किश्तों में पैसे देने की सुविधा। पूरी गारंटी के साथ यहाँ काम सीखें। हमारे यहाँ देश विदेश में नौकरी करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। जल्द सीखने और जल्द कमाने के लिए संपर्क करें AR टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कैप्टन कॉम्प्लेक्स, नाका नंबर 5, नियर सिटी हॉस्पिटल, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 2018-19 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।